हेलो एवरीवन, हमारा हिंदी स्कूल चैनल का आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले सीरीज में विशेषण हो गई। आज का कक्षा में क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी करेंगे। जो क्रिया विशेषण क्या है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। किसको क्रिया विशेषण कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए तेज गाना, मधुर गाना, कल जाना, वहां पहुंचना, अचानक गिरना, ज्यादा खुशी। ठीक है, यहां तक क्लियर। यहाँ खाना ले लो, मैं खाती हूँ, वे खाते हैं, आप भी खाते हैं। ठीक है, पर खाना कैसा खाते हैं? कुछ लोग तेज से खाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे खाते हैं। यहाँ तेज, धीरे धीरे, ये दोनों क्रिया विशेषण है। यहाँ क्रिया क्या है? खाना। खाना कैसा खाते हैं? तेज से खाते हो, नहीं तो धीरे धीरे खाते हो। तेज, धीरे धीरे, ये दोनों क्रिया विशेषण बनते हैं। नहीं तो जाना ले लो, मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ, मैं कल जा सकती हूँ, नहीं तो परसों जा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ कल, परसों क्रिया विशेषण बनते हैं। जाना क्रिया है, जाना का विशेषण क्या है? कल जा सकते हो, नहीं तो परसों जा सकते हो। कल, परसों क्रिया विशेषण बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्रिया विशेषण 4 प्रकार है। वो क्या क्या है देखिए। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये सभी अब हम जानकारी करेंगे। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द काल से संबंधित क्रिया की विशेषता को बताए। यहाँ देखिए, काल से संबंधित क्रिया विशेषता को बताए। कालवाचक हेडिंग में भी है, काल का विशेषता। ये टाइम के बारे में बताते हैं। टाइम के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कल मुंबई जाऊंगी। कल, काल को इंडिकेट करते हैं ना, तो वैसे प्रकार कल कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह परसों पहाड़ पहुंचेगा। परसों कालवाचक क्रिया विशेषण। हम वर्ष में नौकरी कमाएंगे। मैं इस महीने में व्यापारी बनूंगा। महीने, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण। टाइम के बारे में बताने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो विशेषण शब्द स्थान से संबंधित क्रिया की विशेषता बताएगा। स्थान से संबंधित, यहाँ प्लेस को इंडिकेट करते हैं। प्लेस के बारे में बताने वाले शब्द को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वहां पहुंचना चाहता हूँ। स्थान कहाँ है? वहां, वहां प्लेस है ना, वहां पहुंचना चाहता हूँ, वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ कोई आएंगे, यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण बनते हैं। पानी का स्तर बहुत नीचे है, नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण बनते हैं। पक्षी हवा में ऊपर तक उड़ सकता है। ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण बनते हैं। ठीक है, प्लेस के बारे में बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ सकता है ना। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया शब्द तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया शब्द का ढंग को बताने वाले विशेषण शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पोजीशन के बारे में बताने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
उदाहरण के लिए अनिल अचानक गिर गया। अनिल गिर गया, कैसा गिर गया? अचानक गिर गया। मेरी सहेली धीरे धीरे चलती है। मेरा दोस्त हिचकिचाता रहता है। हिचकिचाता डाउटफुल रहता है। वह हर काम ध्यान से करेगा। यह अचानक, धीरे धीरे, हिचकिचाता, ध्यान, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ काम हो गई। वो काम कैसा चले थे? अचानक, धीरे धीरे, हिचकिचाता, ध्यान से, ऐसा है ना। तो पोजीशन के बारे में बताने वाले शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अंतिम चौथा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया का परिमाण रूप विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ क्वांटिटी के बारे में बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अनिल ने ज्यादा आम खाया। अनिल आम खाया, कितना खाया? ज्यादा आम खाया। ज्यादा क्वांटिटी दिए थे ना, तो ज्यादा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बनते हैं। सरिता बहुत दूर चलती है। सरिता दूर चलती है, कितना दूर? बहुत दूर चलती है। तो बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे काम आराम करते हैं। वे काम करते हैं, कैसा करते हैं? आराम से करते हैं। हम अधिक सोचना बंद करना चाहिए। हम सोचते हैं कितना, इतना, इतना, उतना नहीं, अधिक सोचना बंद करना चाहिए। ठीक है। क्वांटिटी के बारे में बताने वाले शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 4 प्रकार है। वो क्या क्या है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और अंतिम परिमाणवाचक। काल के बारे में बताने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं और स्थान के बारे में बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पोजीशन के बारे में बताने वाले शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण, क्वांटिटी के बारे में बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं आपके सामने रखूंगी। अब तक बाय बाय।